हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 22 एंड आज हम डिफरेंशियबिलिटी पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एंड जैसे मैंने बोला था कि और 2 लेक्चर लूँगा एंड फिर फंक्शनल इक्वेशन लूँगा, तो और 3 लेक्चर लगेंगे इस लेक्चर को इंक्लूडिंग। मतलब इसके बाद और 2 लेक्चर रहेंगे फिर फंक्शनल इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चंस ढेर सारे हैं। एंड एज आपको पता है कि मैं होमवर्क के सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो मैंने सोचा कि जितने क्वेश्चंस मैं उठा सकता हूँ सारे क्लास में करवा देता हूँ, होमवर्क नहीं देता आपको इसलिए। ठीक है, तो मतलब आप भी हर एक सवाल को ऐसे ही लो जैसे कि आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। एंड फिर आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ गए? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। आज भी मैं एक ही एडवांस का क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि आज भी मैं और चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, आप देखोगे। एंड कल आप जो एडवांस के क्वेश्चन लगाओगे एक एक करके, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में जो लगाओगे आप देखना। ठीक है, तो चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 आपको चेक करना है। अच्छा, तो इधर जो है मेरे को इधर मॉड्यूलस ऑफ एक्स दिख रहा है, तो ये दो तरीके से खुलेगा। कैसे खुलेगा? एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है ना इधर, तो जब आपका एक्स जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये कैसे देगा? ई पावर ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इस हिसाब से। एंड एक्स जब आपका रहेगा लेस देन 0 तब आपका कैसे दिखेगा? एक्स ई पावर एक्स माइनस ऑफ 1 बाई ये, एंड ये ऐसे दिखेगा। सही बात है, एक बार माइनस के साथ खुलेगा, एक बार प्लस के साथ खुलेगा, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पार्ट जो आपको 0 देगा, तो ई पावर 0 मतलब 1 देगा इस हिसाब से। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 पर 0 मिलेगा, x लेस देन 0 पर आपको x मिलेगा, x ग्रेटर देन 0 पर आपको ई पावर 2 बाई एक्स मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, इधर तक तो चीज़ है। ठीक है, अभी आप सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करोगे, तो कैसे चेक करोगे? एट एक्स इज इक्वल टू 0 ना डालकर ही देख लो ना। तो आपको क्या आ रहा है? ई पावर नेगेटिव इन्फिनिटी जो आपको 0 की तरह टेंड कर रहा है, एंड ये भी जो है x की जगह पे 0 डालोगे 0 की तरह टेंड कर रहा है। तो कंटिन्यूस तो है भाई, हम देख रहे हैं सीधे सीधे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, हम एल एस डी एंड आर एस डी निकाल कर देखते हैं। इसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम डायरेक्टली? इसमें जो है आपको ई पावर नेगेटिव ऑफ 2 बाई एक्स आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको अच्छा टर्म नहीं आने वाला, आप चेक करके देखो एक बार। एंड उसमें आपको एक्स टेंडिंग टू 0 लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आप जब देखोगे तो उतना फेवरेबल चीज़ आपको नहीं दिखेगा। इसको तो आप आराम से डिफरेंशिएट करके 1 लिख सकते हो, बट इसके केस में आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए एल एस डी एंड आर एस डी लगा कर देखते, उससे ज़्यादा आसानी से आएगा आपको। कैसे देखते? एल एस डी के लिए आपको एक्स लेस देन 0 देखना है ना, तो आप लगा कर देखो। लिमिट बोलोगे एक्स टेंस टू 0, 0 पर देख रहे हो तो 0 प्लस एच डालोगे, मतलब एच ही डालने वाले हो, माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच। तो ये आपका काट कर 1 देने वाला है। आपको पता था इसका डेरिवेटिव वैसे भी 1 है, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं थी। मेन थी आर एस डी की। आर एस डी जो है वो है लिमिट एच टेंस टू 0, एंड एक्स की जगह पे एच रख दोगे, ई पावर नेगेटिव ऑफ 2 बाई एच रख दोगे, माइनस 0 पुट करोगे आप। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 आपको 0 देने वाला है, तो 0 एज इट इज रहने दो, अपॉन एच देने वाला है। एच एच कैंसिल, ये आपको क्या दे देगा? बहुत प्यार से देगा आपको ई पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, इसका मतलब आ जाएगा 0 आंसर दे देगा आपको। समझ गए? तो आर एस डी आपका आ गया 0, एल एस डी जो है आपका है 1। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एल एस डी डज नॉट इक्वल टू आर एस डी। आसान? चलिए ठीक है। तो आप इधर मतलब आप देख सकते हो ना कि कब आपको यूज़ करना चाहिए आर एस डी एंड एल एस डी, एंड कब नहीं करना चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करने से अच्छा कि आप आर एस डी निकाल लो, तो अब दिख जाएगा आपको अभी। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको दिखेगा ये चीज़ें। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा है फाइंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बट इधर आप देख सकते हो वाई को पहले आपको सेपरेट करना पड़ेगा, तो 2 किस लेकर करना पड़ेगा? व्हेन वाई इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ठीक है, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो एक बार, एक वाई लेस देन 0 ले लो। तो इधर क्या आने वाला है? एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 6y। इधर क्या आने वाला है? एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 6y। देख सकते हो आप ये चीज़। अच्छा ठीक है, तो फिर इधर क्या आएगा? इधर जो है x इज इक्वल टू 2y आना है, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 आने वाला है। ठीक है, व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 आने वाला है। अच्छा, ऐसी बात है। चलिए, एंड फिर इधर जो है, इधर से क्या आने वाला है? x इज इक्वल टू 10y, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10। समझ गए? अच्छा ठीक है, तो इसका एक बार ग्राफ भी देख सकते हैं ना आप कैसे आएगा।
इसका जो है ग्राफ कैसे आने वाला है, आप इधर देखो, x इज इक्वल टू वाई जो है आपका 0 से बड़ा है 0 से छोटा, मतलब ठीक है, इधर जो है आपका y इज इक्वल टू एक्स बाई टू रहेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स बाई टू समझ लो कुछ आपको इस तरीके से मिला, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, आपको कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ मिला, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। तो ये कब है, जब 0 से बड़ा है। अच्छा ठीक है, एंड 2x बाई 10 आपका कैसे रहा रहेगा, 2x बाई 10 और स्टीप रहा रहेगा, सॉरी x बाई 10 जो है आपका और ऐसे रहेगा, x बाई टू ऐसा है तो x बाई 10 और थोड़ा नीचे चला जाएगा, आपको पता है, ठीक है। बट आपको उसकी बस नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करनी है, क्योंकि ये ग्राफ कब आ रहा है, जब y इज लेस देन 0। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कंटिन्यूस तो है भाई हर जगह, फॉर ऑल x इट विल बी कंटिन्यूस, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है एंड फिर एक शार्प टर्न ले रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस वजह से। तो कल हमने डिस्कस किया था ना शार्प टर्न वाली चीज़ पर, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0, बट कंटिन्यूस हर जगह रहेगा, समझ गए। चलिए ठीक है, जे एडवांस 2007 का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और 2 लेक्चर आने वाले हैं ना इसी में, तो उसमें आप और सवाल देखोगे और अलग अलग सवाल भी देखोगे, ठीक है। इसलिए मेरे को और लेक्चर्स बनाना था ताकि मैं सब कुछ कवर कर सकूं अच्छे से, एकदम कुछ छूटना नहीं चाहिए इस वजह से, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो, खुल जा भाई, चलो ठीक है। अभी अब गौर करो, ये क्वेश्चन आप ना आराम से करो, फिर इस क्वेश्चन को ना करने का मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। लाइक ये ऑलरेडी आसान है, बट आप आगे मैं एक थियरी चीज़ वाली चीज़ पढ़ाऊंगा एंड जिससे आपको ये क्वेश्चंस और आसान हो जाएंगे। इसमें एडिशन हो रहा है 2 फंक्शंस का, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। कैसे, x इंटू मॉड ऑफ x दिया है, इसका क्या मतलब हो गया, आपका जो फंक्शन है a के लिए, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो है ये 2 पार्ट में टूटेगा। कैसे, एक्स स्क्वायर एंड नेगेटिव एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कब रहेगा, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 पर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अच्छा उल्टा लिख रहा हो क्या, मतलब ऊपर रहना चाहिए ना, एक्स लेस देन 0, इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अच्छा अभी ये आपको पता है कंटिन्यूस है, ये दिखेगा कैसे, पहली बात तो बताओ। ये हमने फंक्शन देखा है पहले भी, फंक्शंस के चैप्टर में ना ऐसे टाइप का फंक्शन हमने देखा है, याद करो, कोई तो डिफरेंट क्वेश्चन में देखा होगा, बट देखा है, ये चीज़ तो देखा है मेरे को अच्छे से याद है, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देगा जब x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पार्ट के लिए, एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर देगा व्हेन x इज लेस देन 0। अच्छा ठीक है, आपका ऐसा फंक्शन है, आपको दिख रहा है कंटिन्यूस है, आपको दिख रहा है डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आएगा, p आने वाला है, q आने वाला है। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1,1 ये भी सही है, नॉट डिफरेंशिएबल नहीं भैया, हर जगह डिफरेंशिएबल है, ये बहुत ही प्यारा फंक्शन बन गया ना आपका, आप देख रहे हो। तो ये डिफरेंशिएबल आने वाला है आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आने वाला है, कंटिन्यूस आने वाला है, ग्राफ देखकर आप बता सकते हो, ठीक है। एक तो एक चीज़ है आप मैथमेटिकली करो, या तो एक है कि आप ग्राफ डिड्यूस कर लो उसका, ठीक है। तो आपके ऊपर है क्या करना है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ये आपको दे रखा है। अच्छा ठीक है, आपको रूट एक्स पता है, रूट एक्स का ग्राफ पता है आपको कैसा रहता है, रूट एक्स का ग्राफ, हाँ सर पता है हमको कैसे रहता है, कैसे रहता है कोई बताएगा मुझे, वो रहता है इस तरीके से, ठीक है। उस पर मैंने मॉडुलस ऑफ एक्स लगा दिया, इसका क्या मतलब हो गया, वही ग्राफ जो है वो मेरा मिरर इमेज भी मिलेगा मेरे को अबाउट वाई एक्सेस, सही बात है, एक्स की जगह मॉडुलस ऑफ एक्स रखूँगा मुझे ये मिलेगा, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है फंक्शंस में, सही बात है। चलिए ये आ गया आपका फंक्शन। अच्छा तो अभी जो है अब बोलोगे ये कंटिन्यूस तो है भाई, पी तो है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी का हमको चेक करना है, कौन से पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू 0। आप देखकर बोल सकते हो कि ये जो है ये ऐसे है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, एक बार मैथमेटिकली भी देख लेते हैं ना ये चीज़ को, ठीक है। तो कैसे देखोगे आप बोलोगे कि आपका क्या आ रहा है फंक्शन, रूट एक्स आ रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, नेगेटिव ऑफ रूट एक्स आ रहा है एक्स लेस देन 0 के लिए, एफ ऑफ एक्स आपका, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लोगे आपको क्या आने वाला है, इधर जो है आपको आएगा 1/2 रूट एक्स आने वाला है, एंड इधर जो है आपको आएगा 1/2 रूट एक्स में नेगेटिव, एंड इधर एक एडिशनल नेगेटिव 1 आएगा, क्यों, क्योंकि अंदर इधर जो है मल्टीप्लाई होता है ना अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इधर 1 मल्टीप्लाई होगा, इधर -1 मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। अच्छा ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा
इधर जो है आप अभी डालो, x इज इक्वल टू 0 डालो, इधर आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा, इधर आपको नेगेटिव इन्फिनिटी देगा। एक तो ये इन्फिनिटी दे रहा है सबसे पहली बात तो, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका LHD एंड RHD जो है वो इनफाइनाइट है। इससे आपको एक वर्टिकल टेंजेंट मिलने वाला है। आप सीधे सीधे देख सकते हो x इज इक्वल टू 0 ये आपका वर्टिकल टेंजेंट है इसके लिए, समझ गए? अच्छा, तो इसके लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में वर्टिकल टेंजेंट डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, सही बात है। तो ये जो है इधर एक ऐसा आ जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। आसान था, चलो ठीक है। बाकी जो है ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी आपको क्या दिया है, x प्लस स्टेप ऑफ x, ठीक है। इसका भी ग्राफ बनाएंगे, मज़ा आएगा। अच्छा, एंड -1 से 1 के बीच में बनाते हैं ना, ठीक है, -1 से 1 के बीच में बनाते हैं। तो आप बोलोगे आपका फंक्शन जो है वो क्या है, x प्लस स्टेप ऑफ x था -1 से 1 के बीच में। तो सबसे पहले -1 से 0 के बीच में देखते हैं। -1 से 0 के बीच में मुझे x -1 देने वाला है। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको -1 देगा इस x के लिए, सही बात है। एंड फिर 0 से लेके 1 के बीच में आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 देगा, तो ये x देगा इस हिसाब से। अच्छा, तो इसका ग्राफ बना कर देखते हैं। बनाओ एक बार इसका ग्राफ, क्या मिलने वाला है आपको। इधर जो है आपको क्या मिलेगा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये सपोज आपका 1 है एंड ये आप सपोज आपका 0 है, तो आपको y इज इक्वल टू x मिलने वाला है इस तरीके से, ठीक है। एंड पॉइंट्स किसी में भी इंक्लूडेड नहीं है, आप देख सकते हो 0 एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप ऐसे लिख लो। एक सेकेंड, 0 इंक्लूड कर सकते हो ना, हाँ किसी एक में कर लो। चाहिए तो मैं इसमें कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें। तो इधर मैं 0 इंक्लूड कर लेता हूँ, आपके ऊपर है, किसी एक में कर सकते हो, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, -1 से 0 के बीच में आपको x -1 देगा, तो इधर -1 लिखो एक बार। x -1 कैसे रहेगा, x -1 जो है वो कैसे कट करेगा, x एक्सिस को y इज इक्वल टू, जब y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो x इज इक्वल टू 1 पर कटेगा। तो x -1 इधर से गुजरने वाला है, कहाँ से, y इज इक्वल टू -1 से भी गुजरेगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरीके से गुजरेगा ये फंक्शन जो है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये वाला पार्ट तो नीचे, आपको बस ये वाला पार्ट चाहिए, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। -1 पे ओपन रहेगा, 0 पर भी ओपन रहेगा, इस तरीके से। आ गया आपका ग्राफ, x प्लस स्टेप ऑफ x का ग्राफ। अच्छा, एक बार ग्राफ आ गया आप सब कुछ बोल दोगे। आप क्या क्या बोल सकते हो इसके बारे में, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हाँ भाई इंक्रीज तो कर रहा है, ये इंक्रीज तो करे जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो r तो आप लिख सकते हो इसके बारे में। बाकी ये कंटिन्यूस है क्या, नहीं भाई ये कंटिन्यूस तो नहीं लग रहा है मुझे -1 से 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो इधर टूटे जा रहा है ये फंक्शन, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0 ये कंटिन्यूस नहीं है, आप बोल सकते हो ये चीज़। अच्छा ठीक है, बाकी डिफरेंशिएबल भी नहीं, कंटिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल का बात नहीं आता। तो इधर क्या आ जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एटलीस्ट एट 1 पॉइंट, ठीक है। एटलीस्ट एट 1 पॉइंट मतलब 0 पर तो आप बोल ही रहे हो, -1 एंड 1 पर आप देख भी नहीं रहे हो, ठीक है। 0 पर तो आप सीधे सीधे बोल रहे हो। अच्छा, लास्टली आता है आपका क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ा है, ओके। मॉडुलस ऑफ x -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, मॉडुलस ऑफ x -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। मैंने बताया था ना कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे चीज़ें, फंक्शंस में हमने डिस्कस किया है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे इसके क्या आने वाले हैं। आपको पता है एक तो 1 है, एक तो -1 है, तो आप 1 के आगे देखोगे, 1 के बीच में देखोगे एंड इधर के इधर देखोगे, पता है आपको। अच्छा ठीक है, इस पार्ट में क्या होगा, 1 से जब बड़ा रहेगा तो सब पॉजिटिव में खुलेगा, तो आपको फंक्शन क्या आने वाला है, सब पॉजिटिव में खोलो तो आपको फंक्शन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अच्छा, जब -1 से छोटा रहेगा, -1 से जब आपका x छोटा रहेगा तो दोनों चीज़ जो है वो नेगेटिव के साथ खुलेंगे। क्यों, क्योंकि अंदर वाले जो फंक्शन है मॉडुलस के अंदर वो हमेशा नेगेटिव रहेंगे। जब x जो है लेस देन -1 रहेगा तो तब क्या होगा, ये दोनों सब जो है नेगेटिव के साथ खुलेंगे। नेगेटिव के साथ खुलेंगे तो कैसे देखेंगे, -x प्लस 1, -x -1 काटो, सॉरी ये दोनों काटो, आपको क्या आ जाएगा, -2x आने वाला है, ठीक है। इधर -2x आ जाएगा। अच्छा, एंड इधर क्या होगा, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में जो है ये फंक्शन जो है आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी। ये वाली फंक्शन आपकी नेगेटिव के साथ खुलेगी, क्योंकि अंदर वाली फंक्शन आपकी नेगेटिव हो जाएगी इस वाले x के लिए, सही बात है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, उल्टा बोल दिया क्या, हाँ हाँ हाँ, ये जो है ये आपकी नेगेटिव के साथ खुलेगी,
क्योंकि ये वाली फंक्शन नेगेटिव होने वाली है ना जब x 1 से छोटा डालोगे तो, एंड ये वाली फंक्शन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि x तो आपका नेगेटिव 1 से बड़ा है इस वजह से। तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। खोल कर देखो तो क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। ये आपको दिख रहा है? अच्छा ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इधर 2 के साथ ओपन होगा। अच्छा ठीक है, तो आप क्या करोगे, इधर ग्राफ बना सकते हो आप पूरा, ये ऐसे कुछ दिखेगा आपको। अच्छा, एंड आपको इधर एक -1 दिखेगा, इधर एक 1 दिखेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। इधर जो है x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू आपकी 2 आएगी, ठीक है। इधर भी x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू आपकी 2 आएगी। ये कुछ ऐसे जाने वाला है। अब देख सकते हो -1 से 1 के बीच में 2, इधर 2x एंड इधर -2x। इस हिसाब से आपकी फंक्शन जाने वाली है, ठीक है। बट आपको -1 से 1 के बीच में पूछ रहा है, कहीं और नहीं पूछ रहा है, तो हटाओ भाई ये सब फंक्शन, तो आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। तो आप बोल सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है, तो इंक्रीज कहाँ कर रहा है। डिफरेंशिएबल आप बोल सकते हो, कंटिन्यूस भी बोल सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। तो डिफरेंशिएबल में आपको डाउट है तो आप देखो ना, एक यूनिट टेंजेंट ही आप ड्रॉ कर सकते हो ना, कोई भी एक पॉइंट से आप ये वाला ही इसका टेंजेंट होने वाला है, समझ रहे हो। इस पॉइंट पर देखो यही इसका एक टेंजेंट होने वाला है, यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इस वजह से ही डिफरेंशिएबल है, समझे ये चीज़। चलो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर डेरिवेटिव 0 है तो ऐसा थोड़ी ना कि डिफरेंशिएबल नहीं है भाई, ये डिफरेंशिएबल है विद स्लोप 0, आसान। ठीक है, 90 डिग्री रहता तब मैं कॉन्ट्राडिक्ट, तब मैं बोल देता कि नहीं भाई नहीं, ये तो नहीं है, समझ गए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इधर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखोगे। अभी आपको ग्राफ से सॉल्व करना है, आपको बोल दिया है, ठीक है। आज का लेक्चर क्या हो गया फिर, कि आप ग्राफ के बेस सॉल्व कर रहे हो। समझ लो कि आप ये वाले क्वेश्चन ग्राफ से किए, पिछले वाला क्वेश्चन ग्राफ से किए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है आपने ग्राफ के बिना किया था, बाकी जो 2 क्वेश्चन है आपने ग्राफ के साथ ही किया था, ठीक है। एंड ये चीज़ याद रखना इधर कि x जब 0 था आपने एक x मल्टीप्लाई किया था इधर इसके साथ, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, आगे आएगा। चलो ठीक है, तो 4th क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, एंड आपको एक्सेट्रा दे रखा है। सबसे पहले वाला देखते हैं, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। इफ सिर्फ साइन x रहता तो मेरा कैसा दिखता ना, अकेला साइन x रहता तो मेरे को ऐसे कुछ दिखता, ये इधर से ऐसे जाता, फिर ये इधर से ऐसे जाता, इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या कर लिया मैंने, साइन के अंदर मॉडुलस ऑफ x रख दिया। मॉडुलस ऑफ x रखने से क्या हो जाएगा, इधर जो है ये मेरे को कैसे दिखेगा, रिपीट, ये मिरर इमेज बनेगा, समझ गए। जो RHS में रहेगा उसी का मिरर इमेज मेरे को LHS में दिखने वाला है मॉडुलस लगाकर। तो ये क्या आ गया मेरा, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ये कंटिन्यूस तो है हर जगह, मेरे को मुझे दिख रहा है, डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं भाई डिफरेंशिएबल नहीं है। इधर मेरे को एक शार्प टर्न दिख रहा है, इस वजह से ये स्मूथ नहीं है ये वाला टर्न एट x इज इक्वल टू 0, देख सकते हो आप, ठीक है। या तो आप इवेल्युएट भी कर सकते हो, इसको करने की ज़रूरत नहीं, एक बार ग्राफ बना दिया, करने की ज़रूरत नहीं है, करके चाहिए तो देख लो आप क्या आने वाला है ये। एक तो आपको साइन ऑफ नेगेटिव x देगा, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर साइन ऑफ पॉजिटिव x देगा, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, सही बात है। इस तरीके से एफ डैश ऑफ x निकाल कर देख सकते हो आपको क्या आने वाला है, जो आपको आ जाएगा नेगेटिव ऑफ cos x एंड cos x देगा एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आपको -1 देगा, ये आपको 1 देगा, इस हिसाब से, समझे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो है इसका LHD एंड RHD इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेफिनेटली कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको दिख रहा है ये चीज़। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, जो है मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ ई ऑफ मॉडुलस ऑफ x। इतना मॉडुलस आपने लगा लिया, x डज नॉट इक्वल टू 0, आपको ये कंडीशन दे रखा है। अच्छा ठीक है, अभी लॉग का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से आपने x एंड y एक्सेस बना दी, जगह है ना, हाँ ठीक है। अभी सबसे पहले log x बनाओ, तो बना दिया मैंने log x, ठीक है। अभी इसमें क्या कर रहे हो, मॉडुलस ऑफ x डालो। सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी तक log x बनाया, अभी क्या करता हूँ मैं, x के जगह पे मॉडुलस ऑफ x पुट करता हूँ, तो क्या आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है ना, तो मॉडुलस ऑफ x पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज आने वाला है,
बनाओ मिरर इमेज, कुछ इस तरीके से आ रहेगा। अच्छा मिरर इमेज बनाते, थोड़ा लग रहा है ना थोड़ा बहुत तो कि हाँ मिरर इमेज है इसका। चलिए ठीक है, तो मिरर इमेज बना दिया तो आपके पास log ऑफ मॉडुलस ऑफ x आ गया। इस पर मॉडुलस लगाओगे, इसका क्या मतलब होगा कि आपके नीचे जो वैल्यूज रहेंगे ना y एक्सिस के नीचे, आई मीन x एक्सिस के नीचे जो वैल्यूज रहेंगे ना आपके, तो वो सारे ऊपर आ जाएंगे, आपको पता है ये चीज़। तो क्या होगा कि इधर जो है वो कुछ आपको ऐसे दिखने वाला है। ये लिया ऐसे, ये लिया ऐसे। कल एक क्वेश्चन क्या था आपको याद करो, log ऑफ x का, इसमें आपने मॉडुलस लगाया था, ये डिफरेंशिएबल नहीं था। ये पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पर आपको डिफरेंशिएबल नहीं था, आपको पता है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 आने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबल नहीं मिलने वाला, आपको पता है एक शार्प टर्न ले रहा है, इस वजह से इवेल्युएट करके देख सकते हो जैसे हमने कल किया था, बट उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक बार आपको ग्राफ पता है, मीन्स आपको पूरा पिक्चर पता है आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कैसे आपको पता चलेगा अभी। आपको पूछा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अरे नहीं, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आपको बनाने मैंने सिखा दिया था, कैसे बनाते थे आप बनाते थे एक तो एक लोगे इधर एक लाइन, एक लोगे इधर एक लाइन, ये बोलोगे ये π/2 है, ये बोलोगे नेगेटिव π/2 है। आपको पता है नेचुरल रेंज में या नेचुरल डोमेन में आपको y इज इक्वल टू एक्स लाइन मिलेगा, सही बात है। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये π/2 तक जाएगा एंड ये नेगेटिव π/2 तक जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये जो चीज़ है ये आगे जाके ड्रॉप करेगा। कहाँ ड्रॉप करेगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉप करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा पाई, ये पॉइंट हो जाएगा आपका नेगेटिव पाई, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा, आप समझ रहे हो, आपका ग्राफ जो है ऐसे चलते रहने वाला है। अच्छा ठीक है, ये कंटिन्यूस हर जगह आपको दिख रहा है कि हाँ मैं बिना पेन छोड़े ये बनाते रह सकता हूँ। बट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं है, जहाँ जहाँ शार्प टर्न्स आपको मिल रहे हैं ये सारे पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एंड ये कौन से पॉइंट्स आप देख सकते हो, x इज इक्वल टू नेगेटिव π/2, इधर जो है 3π/2 एंड सो ऑन। तो आप क्या बोल सकते हो कि x जब आपका 2n + 1 π/2 है, ठीक है, 2n + 1 π/2 मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, इवन कर दिए तो ये पाई ये सब आ जाएगा। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, आप बोल सकते हो। सही बात है, देख कर बोल सकते हो। ये कैसे देखा है आपने, ग्राफ से देखा है ना ये चीज़ तो। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हो। चलिए ठीक है, फिर अपना फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इधर ही बना दे पास में, हाँ इधर ही बना देते हैं फोर्थ, इस तरीके से। एंड आपको पूछा साइन इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, आई मीन अब बोलोगे साइन इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इधर मॉडुलस लगाना है आपको। ठीक है, इसमें चेंज क्या होने वाला आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी इधर ना एक ऑब्जर्वेशन करो कि इफ़ आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, साइन एक्स का ग्राफ जो इसके अंदर आप डाल रहे हो ना, इनपुट डाल रहे हो साइन इनवर्स के अंदर, साइन एक्स का ग्राफ होता है, वो कैसे बिहेव करता, वो कुछ आता भाई, दूसरे कलर से बनाते इसको, वो कुछ आता इधर से, वो जाता है ऐसे, मैक्सिमम अपना रीच करता 1 पर रीच करता, हो जाता है ऐसे। चलिए ठीक है, फिर वो इधर से जाता है, फिर रिटर्न आता है ऐसे, ये -1 तक जाता एंड फिर ये चलते रहता। समझ रहे हो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है ना, वो अपने अंदर जो अंदर वाला फंक्शन है ना उसको एनक्लोज करके रखा है। समझ रहे हो ये चीज़, कि उसको वो अंदर रखा है एंड उसके बाहर वो बन रहा है ये चीज़। समझ रहे हो, इधर भी वैसे ही होगा, ये जो है एंड पॉइंट्स इसके सेम हो गए, बस मैक्सिमा मिनिमा अलग होगा। इधर जो है -1 तक ही ड्रॉप करके जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, समझ गए। तो ये यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। तो आपको क्या बनाना चाहिए, सबसे पहले इधर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बनाना चाहिए। ठीक है, बनाओ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स जो था वो ऐसे था, मॉडुलस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे 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 बन जाएगा। पता है आपको ये चीज़। चलिए ठीक है, ये 0, ये पाई, ये 2π, ये -π, ये -2π, इस हिसाब से। ठीक है, अब कैसे बनेगा ग्राफ, अब जो आपका ग्राफ है वो कुछ समझ लो, ये मैंने बना लिया x इज इक्वल टू π/2, सॉरी y इज इक्वल टू π/2 मैंने बना लिया। ठीक है, कांस्टेंट में। तो अब आपका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। सही से इनक्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का क्या करेगा, ये अपने अंदर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स को एनक्लोज करके रखेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ये चीज़ हटा दो, ठीक है, ये ऐसे डॉटेड रख दो, आपको इस तरीके से मिलने वाला है।
समझ गए? चलिए ठीक है। तो इसमें जो है शार्प पॉइंट सबको ज़्यादा आ गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें जो है आपको इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है भाई, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, सारे पाई पर तो मिल रहे हैं मतलब, एंड पाई बाई टू पर भी मिल रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, एन पाई बाई टू पर आपको नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स मिलने वाले हैं साइन इनवर्स और मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स में। समझ गए? चलिए ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है ई पावर नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। फिफ्थ में क्या दिया आपको, ई पावर नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे प्लॉट करोगे? आपको सबसे पहले क्या प्लॉट करना चाहिए, ई पावर नेगेटिव एक्स प्लॉट करना चाहिए। तो ई पावर एक्स ऐसे खुलता है, ई पावर नेगेटिव एक्स आपका ऐसे कुछ जाता है। ठीक है, ये 1 पे मीट करता है। अभी आपको मॉडुलस लगाना है, एक्स की जगह पे मॉडुलस ऑफ एक्स लगाना है। तब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ था वो भाड़ में जाए, राइट हैंड साइड में जो ग्राफ था वो रिपीट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 है, एंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप ग्राफ से देख रहे हो ये ऐसे जा रहा है एंड फिर ये ऐसे जा रहा है, एक शार्प टर्न ले रहा है इस वजह से। समझ गए? चलो ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना था। मेरे को लगता है मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन को करने, नहीं तो हम बार बार करे जा रहे थे एंड ये ग्राफिकली आप कर ले रहे हो इस वजह से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम वो जो मेहनत वाला काम है ना वो कल के लेक्चर में करते हैं। आज के लेक्चर में हम नई नई चीज़ें सीखेंगे जिससे कल का जो मेहनत है वो आसान हो सकता है, इसलिए मेरे को एक लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़ा। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड प्लॉट द एंड फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें भी आपको ग्राफ से करने बोला। अच्छा, सेक इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स का ग्राफ याद है क्या आपको? ग्राफ से पहले बोलता हूँ डोमेन याद है आपको? डोमेन एंड रेंज याद है क्या? हाँ सर याद तो आ रहा है कि -1 से 1 के बीच में तो वैल्यूज रहता नहीं था, इनका डोमेन सेम रहता था, -∞ से लेके -1, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये तो आपका क्या रहता था, ये तो आपका डोमेन रहा करता था। अच्छा, रेंज कैसे रहता था? सेक का जो है कॉस के साथ ही रहता था, बस उसमें π/2 आप इंक्लूड नहीं करते थे। कोसेक का जो रहता था साइन के जैसे ही रहता था, बस उसमें क्या इंक्लूड नहीं करोगे, पाई इंक्लूड नहीं करोगे। आता है क्या पाई? पहले तो सोचने दो। नहीं, जीरो इंक्लूड नहीं करोगे। पाई का आता है, जीरो इंक्लूड नहीं करोगे। एक्स का साइन एक्स क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसके बीच में जीरो इंक्लूड नहीं करोगे। एंड कॉस में जो है वो 0 से पाई के बीच में जाता है, तो उसमें जो है आप ये π/2 इंक्लूड नहीं करोगे। पता है आपको ये चीज़? तो इसी बेसिस पर आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ इधर से हम देख लेंगे, आपको पता होना चाहिए ये सारे ग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ देगा तो आपको ग्राफ तो सबका आना ही चाहिए, कंपलसरी आना चाहिए। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो कि सेक इनवर्स जो है वो π/2 पर नहीं है। ठीक है, वो पाई से ऐसे जा रहा है एंड 0 से ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो? वैल्यूज में बोल रहे हो, या तो -1 से ऐसे जा रहा है एंड x इज इक्वल टू 1 से कुछ इस तरीके से जा रहा है। कोई कोसेक इनवर्स देख रहे हो आप, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है एंड x पर ये ऐसे जा रहा है, x इज इक्वल टू 1 से ये ऐसे जा रहा है एंड फिर ये -1 से ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ देख सकते हो। तो यही चीज़ मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी। कौन से डे पर पहुँच गए भाई? डे 22 पर पहुँच गए। चलो ठीक है, ये जो है इधर आएगा इस तरीके से एंड इधर क्या बनेंगे हम, थोड़ा जगह दो, इस तरीके से। फिर इधर आप क्या क्या पॉइंट्स बनोगे, सबसे पहले तो पाई बनोगे, ये सपोज आपका पाई है। ठीक है, इसके बाद क्या बनोगे, π/2 बनाओगे, ये सपोज आपका π/2 है। इसके बाद क्या बनोगे, -π/2 बनाओगे, थोड़ा और नीचे -π/2 इस हिसाब से। ठीक है, आपने देखा था -1 एंड 1 मेरे को मार्क करना चाहिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पर, ये आपका एक्स एक्सिस है, समझ लो। ठीक है, तो इस पर -1 एंड 1 मैंने मार्क कर लिया, इधर से सारी कहानी शुरू होगी। ठीक है, सेक इनवर्स सबसे पहले बनाते हैं, कलर चेंज करो। तो सेक इनवर्स जो है आपको पता है -1 से जो है ये इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है, पाई से लेके -π/2 में ऐसे काम, पाई से लेके π/2 में ऐसे काम करेगा एंड फिर 0 से लेके π/2 में कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये तो आपका आ गया सेक इनवर्स। तो मैं सेक इनवर्स लिख लेता हूँ, ये मैंने ब्लू से बनाया। अच्छा ठीक है, इधर जगह है क्या? हाँ है, काफ़ी जगह है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोसेक इनवर्स कैसे बनाओगे, इधर 1 से शुरू होने वाला है एंड 1 से ये कैसे जाएगा, 1 से जो है
अच्छा नहीं नहीं नहीं, 1 से ये इधर से शुरू होगा, ठीक है। तो 1 से जो है ये इधर से शुरू होने वाला है, आपको पता है, एंड ये 0 की तरफ इस तरीके से जाते रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला है, एंड इधर जो है ये इधर कहाँ से शुरू होगा, इधर -1 से शुरू होगा, एंड ये 0 की तरफ इस तरीके से जाते रहेगा, ठीक है। तो आपने ग्राफ की मदद से, सेक इन्वर्स एंड कोसेक इन्वर्स के ग्राफ की मदद से आपने ये सारी चीज़ें बना ली। चलिए अब आपको मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम के कल के क्वेश्चन हमने देखे थे, तो ये सारी चीज़ें तो आपको आसान अभी पड़ेंगे। तो मैक्सिमम क्या बोलोगे, ये पार्ट है, ठीक है, फिर ये पार्ट है, एंड फिर ये पार्ट है। अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ सेक इन्वर्स ऑफ कोसेक एक्स, ये आपका फंक्शन है एक्चुअल में, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप एफ ऑफ एक्स के अंदर में लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका -1 तक, एक्स लेस देन इक्वल टू -1 तक क्या है, सेक इन्वर्स ऑफ एक्स है। फिर जो है ये कोसेक इन्वर्स एक्स बन रहा है कब, जब एक्स आपका 1 से लेके, एक्स आपका 1 से लेके कहाँ तक, किसके बीच में हो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, सेक एंड कोसेक का √2 आ जाएगा, पता है आपको। जैसे साइन एंड कॉस का आपका 1/√2 आता, तो इसका जो है √2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पता है आपको ये चीज़, ठीक है। तो कोसेक इन्वर्स एक्स आ जाएगा, फिर सेक इन्वर्स एक्स आएगा, इसके बाद आप देख सकते हो ब्लू वाला ग्राफ फॉलो हो रहा है ना, एंड ये कहाँ तक जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इधर तक जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने फंक्शन लिख लिया। अब आप देख सकते हो कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल है क्या हर जगह, नहीं भाई। इधर जो है मेरे को दिख रहा है x इज इक्वल टू √2 पर, इधर जो है एक शार्प टर्न ले रहा है, बाकी हर जगह एकदम आराम से डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बट इधर शार्प टर्न ले रहा है, तो x इज इक्वल टू √2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला, अब देख कर बता सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, वो है 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉमा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉमा 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपका फंक्शन है, इनका के बीच में x बिलोंग्स टू 0,5 बनाओ, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बनाते हैं सबसे पहले, आसान लग रहा है तो बनाओ, क्या आएगा आपको, ये जो है 0 से शुरू होगा, हाँ ये तो हमको पता है। फिर ये कहाँ तक जाएगा, जब π/2 डालोगे तब आपकी वैल्यू इसकी आने वाली 2 आने वाली, आपको पता है। साइन की वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इधर जो है ये है आपका 2 वाला वैल्यू। अच्छा ठीक है, फिर ये रिटर्न आएगा, किसके लिए आएगा, पाई के लिए रिटर्न आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा रिटर्न आसानी से, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा नेक्स्ट जो है आपको 1 माइनस कॉस एक्स बनाना है। 1 माइनस कॉस एक्स कैसे बनोगे, सोच कर देखो, x 0 पुट करोगे तो कॉस में क्या होता था, कॉस 0 जो आपको 1 देगा, एंड 1 माइनस 1 आपको 0 देगा, तो ये इधर से शुरू होने वाला है, आपको पता है। अच्छा ठीक है, अभी π/2 पर क्या होगा, π/2 पर आपको पता है क्या होने वाला है, इधर जो है कॉस के अंदर जो है 0 बनेगा, एंड ये 1 माइनस 0 देगा आपको, मतलब 1 देगा। तो इधर समझ लो मैंने 1 मार्क कर लिया, तो ये π/2 पर ये वैल्यू देगा। पाई पर क्या वैल्यू देगा, पाई पर जो है कॉस आपको -1 वैल्यू देगा, तो -1 नेगेटिव नेगेटिव, ये जो है आपको 2 देने वाला है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो है आपको वैल्यू इधर 2 देगा इस तरीके से, तो ये ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरीके से जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, π/2 से लेके पाई के बीच में आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड इसका मैक्सिमम पूछा है, क्या आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हो, कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, तो एक आने वाला है, एक्स इज इक्वल टू 0, तो रूट आने वाला है, आपको दिख रहा है एक, तो ठीक है। इधर आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हो ना, हाफ एंगल फॉर्मूला से, ठीक है। इधर 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स रहेगा, 2 कैंसल, एंड क्या आ जाएगा, साइन एक्स, एंड इधर सिर्फ साइन एक्स है ना, तो इसको कैसे लिखता हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2 कॉस x/2, इधर भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। एंड इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो एक साइन x/2 काटोगे, आप बोलोगे साइन x/2 इज इक्वल टू 0, तो ये तो आपको दिख रहा है 0 पर आपको दिखने वाला है, ठीक है। एंड आपका x बिलोंग्स टू 0,π, मतलब ये पार्ट खोलो भाई, ये पार्ट हमारा है नहीं, ओपन कर दो ये चीज़, ठीक है। तो ये तो 0 होने से रहा, क्योंकि इधर तो मैंने ओपन कर लिया, जस्ट आपके सामने ओपन किया मैंने, ठीक है। तो ये तो 0 नहीं होगा, आपको पता है। तो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x/2,
ये चीज़, तो आपको क्या आने वाला है, 2 इज इक्वल टू tan ऑफ x बाई टू। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा कि 2 इज इक्वल टू tan ऑफ x बाई टू, या बोल सकते हो tan इनवर्स ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैं बता रहा हूँ आप निकाल सकते हो। इफ फर्दर आपको कुछ पूछ लिया गया तो कि इसके बाद ऐसा कुछ करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको पता है इधर तक ऐसा है। अब मैक्सिमम पूछा गया तो आप क्या करोगे, लाओ ग्रीन वाला पेन लाओ। मैक्सिमम कैसे काटोगे काटोगे काटोगे, मैक्सिमम ये है। ठीक है, मतलब आप बोलोगे कि जब आपका x जो था 0 से, ये कौन सा पॉइंट है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, टू x से 0 से 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2 के बीच में आपका 2 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स x मैक्सिमम है। फिर 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2 से पाई के बीच में 1 माइनस cos x आपका मैक्सिमम है, ये चीज़ आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्यों बोल रहा हूँ कि मतलब इफ फर्दर आपको कुछ पूछ लिया गया तो अभी तो है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी पूछा, आप देख सकते हो कि आपका जो फंक्शन है ऐसे जा रहा था आराम से, बट ये शार्प टर्न ले रहा है। शार्प टर्न ले रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ गए, चलो ठीक है। सो ये वाला भी हो गया, तो क्या बचा, लास्ट बचा मिनिमम ऑफ x कॉमा साइन एक्स। देखते चलो, थर्ड जो है वो क्या है आपके पास, मिनिमम ऑफ x कॉमा साइन एक्स, ये आपको दे रखा है। ठीक है, बनाओ x कॉमा साइन एक्स। साइन एक्स बनाते ब्लू के साथ, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका साइन एक्स आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, एक्स कैसे बनाओगे, y इज इक्वल टू एक्स, रेड से बनाए, ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये जो है ऐसे चीर के जाएगा इसको, ये जो है ऐसे इसको चीर के जाएगा, एंड ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होने वाला है, आपको इधर ज़्यादा दिख रहा रहेगा बट एक ही होने वाला है, एक्स इज इक्वल टू 0 होने वाला है, उसके बाद ही इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर इधर हाँ ब्लैक पेन ही ठीक है। तो ये आपका था x, ये आपका था साइन एक्स, इस तरीके से। ठीक है ना, आपको क्या पूछा, मिनिमम पूछा गया। ग्रीन पेन लाओ भाई, ग्रीन पेन लाओ। मिनिमम क्या बोलोगे आप, इसका जो है मिनिमम पहले तो ये है, क्योंकि ग्राफ आपको नीचे दिख रही है अब, फिर ये है। ठीक है, तो आपको एक्चुअल जो फंक्शन है वो कैसा दिख रहा है ना, आप इधर देख सकते हो आपका एक्चुअल फंक्शन जो है वो, मतलब मिनिमम पूछा गया ना, तो उस मिनिमम कंसिडर करके आपका एक्चुअल फंक्शन कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि भाई ये जा तो ऐसे रहा था, ठीक है, बट इसको आपने थोड़ा कर दे दिया इस तरीके से, एंड ये जाते रहेगा ऐसे। समझ गए, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन ये कंटिन्यूस तो है, आप देख सकते हो कंटिन्यूस तो है भाई। डिफरेंशिएबल है क्या, हाँ भाई डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि इधर जो है, इधर बहुत स्मूथली इसका ट्रांजिशन हो रहा है, ये जा रहा था ऐसे एंड फिर इसको आपने कर दे दिया। या तो मैथमेटिकली भी देखो तो क्या आ जाएगा आपको, एक्स एंड इधर साइन एक्स है ना, इधर एक्स है साइन एक्स है, एक्स इधर क्या बोलोगे, लेस देन 0 बोलोगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दोगे। डिफ्रेंशिएट करो, एफ ऑफ एक्स आपको ये दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 1, एंड इधर आ जाएगा कॉस एक्स, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 डालोगे तो इधर 1 आ जाएगा, एल एस डी 1 आर एस डी 1 हो गया भाई डिफरेंशिएबल। समझ गए, तो मज़ा होगा इस क्वेश्चन करने में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन टू फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कितना मदद करेगा आपको पता चलेगा जब आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखोगे ना, तब आपको समझेगा कि हाँ भाई टाइम सेव करता है एक्चुअल में ये चीज़। ठीक है, नहीं तो आप डिफरेंशिएबिलिटी लेकर तो बैठ ही सकते हो आप पूरे टाइम, क्योंकि इतने भी बनाते जाओ, एक ही क्वेश्चन बनाते जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ भाई बन तो जाएगा बट टाइम लगेगा, ये आपको पता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़, तो इसलिए ये चीज़ आपकी रोल में आती है। देखो आराम आराम से रीड करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड रीड करेंगे, फिर राइट साइड रीड करेंगे एंड समझेंगे सारी चीज़ें। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया, देन इन द गिवन इंटरवल, कोई तो एक गिवन इंटरवल में डिफरेंशिएबल दिया आपको। अच्छा, तो उधर जो है उनका सम हो गया, डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कोशंट हो गया। कोशंट का क्या है कि कोशंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज़ जो है आपके डिफरेंशिएबल है भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज़ पता चल गई आपको। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर आपको पता है डिफरेंशिएबल है, साइन एक्स आपको पता है डिफरेंशिएबल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स करूँगा मतलब वो कंपल्सरीली डिफरेंशिएबल है। समझ गए, प्लस माइनस कर दूँ इधर,
या एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स कर दूँ या एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कर दूँ, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर नहीं होगा ये चीज़, समझ गए? ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी हर जगह तो भाई सॉर्टेड है ये चीज़, समझ गए? ठीक है, तो अब समझ रहे हो ना कि ये जो है आपका कितना एफर्ट्स अभी रिड्यूस करने वाला है, आपको समझेगा जब क्वेश्चन देखेंगे। फिर हाउएवर फॉर क्वोशंट, हाँ ये चीज़ तो देख लिया। सेकंड पॉइंट देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, एक फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया, दूसरा फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल गई कि आपको एक फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं दिया, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है कंपल्सरीली, ठीक है। जैसे आप इधर देख सकते हो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एक्स आपको पता है डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि शार्प टर्म खाने वाला है, जबकि आपको पता है कॉस एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है हर जगह। अच्छा, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आपका ओवरऑल फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स की वजह से, ठीक है। तो इससे आपका एनालिसिस जो है वो फास्ट होने वाला है, आप देखोगे इधर। अच्छा ठीक है, इफ बोथ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन मे और मे नॉट भी, ठीक है। तो ये केस आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें आपको मजदूरी करना ही है, लगाओ भाई, हर एक चीज़ आपको लगाते जाना है, ठीक है। तो मे और मे नॉट भी मतलब आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, सबसे पहली बात तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो भाई इसका भी क्या लेना देना, ठीक है। मे और मे नॉट भी तो हमारे काम की नहीं है ये चीज़, ठीक है। जब आपको डेफिनेट बता रहा है कि हाँ, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 बता रहे कि भाई ये आपका टाइम बचा ले, थर्ड एंड फोर्थ तो बता रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका लेना देना कुछ है नहीं हमसे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, इन अ स्पेशल केस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए विथ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स बीइंग नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, देन एफ ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। बहुत भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके आप इनन्यूमरेबल केसेस ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि कैसे केस ले सकते हैं, जैसे कि ये केस ले लो, किधर गया भाई, एक्स क्यूब इंटू सिग्नम ऑफ एक्स ले लो, ठीक है। सिर्फ एक्स क्यूब इंटू सिर्फ सिग्नम ऑफ एक्स रहता तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ नीचे क्या लिखा है, मैं बताता हूँ। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब एक फंक्शन आपका समझ लो जी ऑफ एक्स जो था वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ एक्स। कैसा एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई किया, जो जिस पॉइंट पर आपका जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये नहीं है ना डिफरेंशिएबल, उस पॉइंट पर एफ ऑफ जीरो जो है आपका, मतलब उस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या दे रहा है, आपको जीरो दे रहा है, ठीक है। जिस फंक्शन से आपने मल्टीप्लाई किया वो फंक्शन आपको जीरो बना कर दे रहा है, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ही होना चाहिए, कोई और पॉइंट पर भी हो सकता है, सिग्नम में इसलिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जिस पॉइंट पर आपका एक फंक्शन जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके साथ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया ऐसा फंक्शन, ऐसा कौन सा फंक्शन जो मुझे जीरो वैल्यू दे रहा है, कौन से पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जिधर आपका फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, ठीक है। तो इफ मैंने एक चीज़ कर लिया तो ये मेरे को जो है ये मेरे को डिफरेंशिएबल फंक्शन देने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ये चीज़ को। चलो ठीक है, इस चीज़ को अप्लाई करने जाते हैं। जैसे कि इधर एग्जांपल देख लो ना, इधर जो दिया एक्स माइनस वन इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू लॉग ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू साइन पाई एक्स, ठीक है। ये सारी डिफरेंशिएबल है। कैसे डिफरेंशिएबल है, आपको पता है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन जो है वो तो डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू वन पर, बट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ एक्स माइनस वन, ये मेरा आ गया एफ ऑफ एक्स, सेवियर मुझे बचाने वाला, एंड ये था मेरा जी ऑफ एक्स जो था नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैंने ऐसे चीज से मल्टीप्लाई कर लिया कि जिस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है एक्स इज इक्वल टू वन पर, उस पॉइंट पर ये जीरो हो जा रहा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपको जीरो वैल्यू देगा, ये आपको जीरो वैल्यू देगा, तो ये आपको डिफरेंशिएबल बना कर देगा, समझ गए, ठीक है। क्या आज ही हमने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा था क्या? हाँ देखा था भाई। कौन सा क्वेश्चन देखा था बताइए? हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। इधर मैंने जो है एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर, ये आपका जी ऑफ एक्स है, ये डिफरेंशिएबल नहीं रहता,
आपका x इज इक्वल टू 0 पर। तो बट मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x से, f ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, एंड f ऑफ 0 आपको मतलब जिस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है ना, उस पॉइंट पर मुझे f ऑफ x जो है 0 वैल्यू दे रहा है। समझ गए? ठीक है, तो मेरे को लगता है अभी समझ गए रहोगे आप ये चीज़ बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए जो भी हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, कहाँ गए? यहाँ पर थे। इधर जो है फिर से एक बार देख लो, क्या था कि इफ़ सारे चीज़ इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों डिफरेंशिएबल है तो कुछ भी करोगे सब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सही बात है। दूसरा जो चीज़ था, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तीसरा चीज़ जो हमने देखा वो क्या था कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एक फंक्शन जो डिफरेंशिएबल आपका नहीं है उसका क्या कर लिया मैंने, उसको जो है जिस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है उसको ऐसे डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन से मल्टीप्लाइड किया कि वो जीरो हो जाए। कौन से पॉइंट पर? उस पॉइंट पर जिधर आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर लिया। अच्छा, तो इस पर हम एप्लीकेशन देखते हैं, उससे पहले ये चीज़ देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स हो गया, ये सारे जो चीज़ें हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। क्यों नहीं है? अब इधर थोड़ा इससे थोड़ा हिंट ले सकते हो इस वाली चीज़ से कि आप देख सकते हो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन या प्लस वन। अब देखो इसकी जो लिमिट है वो आपको जाने वाली इन्फिनिटी की तरफ, फाइनाइट लिमिट नहीं है, आपको वर्टिकल टेंजेंट बना कर देगा। तो ये हर जगह पर देगा, साइन में भी, साइन इनवर्स में भी देगा, कॉस इनवर्स में भी देगा, कोसेक में भी देगा, सेक इनवर्स में भी देगा, चारों में देगा। इसलिए ये जो है डिफरेंशिएबल है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें अपने साथ लेकर चलिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा, अभी पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, सोचो पहले कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो एक्स इज इक्वल टू वन आपको दिख रहा है, बाकी कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? हाँ भाई दिख रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है कोई पॉइंट, क्योंकि इधर जो है मेरा मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0 पर जो है मॉडुलस ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, बट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1/x-1 ये तो डिफरेंशिएबल है ना, इसको क्या दिक्कत है? इसको तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। साइन आपका डिफरेंशिएबल है, x-1 का होल स्क्वायर आपका डिफरेंशिएबल है, क्वाड्रेटिक है ना, मस्त एक स्मूथ करवाने वाला है आपको। ठीक है, एन एक्स साइन होने वाला है। तो आपको पता है इफ़ ये दोनों फंक्शन देख रहा हो, ठीक है, दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उनके प्रोडक्ट भी आपको डिफरेंशिएबल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिफरेंशिएबल आ गया। अगर आप सोच रहे होगे भाई कितना बड़ा रिलीफ खत्म हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0 पर आप निकालते LSD RSD तक पहुँचते, कितना आपका टाइम चला जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको लेकर चलनी है आपके साथ, एंड ये कल एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ तो ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएबल तो है, डिफरेंशिएबल से पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए थी, कंटिन्यूस है कि नहीं। तो आप बोलोगे मॉडुलस ऑफ एक्स, तो हाँ भाई कंटिन्यूस तो है, भले डिफरेंशिएबल नहीं बट कंटिन्यूस तो है। एंड ये पार्ट आप सेम चीज़ से बोल सकते हो कि ये पार्ट कंटिन्यूस है, आपका पॉलिनोमियल है, साइन आपका कंटिन्यूस है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी से आपको सबसे पहले चेक करनी चाहिए थी। ठीक है, मेरी गलती। तो आपको पता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, एंड उनका क्या हो रहा है, लीनियर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या हो गया, इफ एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, उनका प्लस माइनस कर देंगे तो डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। सबसे पहले बात तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे। चलो ठीक है, दूसरा चीज़ क्या बोलोगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पर मेरे को चेक करना है, चेक करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स को तो क्या दिक्कत है एक्स इज इक्वल टू 1 पर, वो तो भाई बस इधर दिक्कत करता है इस पॉइंट पर, बाकी हर जगह वो डिफरेंशिएबल है आपको पता है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर कोई दिक्कत नहीं है उसको। एक्स इज इक्वल टू 1 पर साइन ऑफ 1/x-1 को कोई दिक्कत हो सकती थी क्या, आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, तो इसलिए आप LSD RSD यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आसान भी कर देगा, कैसी चीज़ें आप देखोगे अभी। एंड आपको वैसे भी चेक करना पड़ता है क्योंकि इफ आपको थोड़ी ना एक ही फंक्शन दिया है, आपको इससे भी कंपेयर करना पड़ता है ना, -1 से भी। आपको एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, ओके लाइट चला गया भाई, गोवा वाले तो बहुत ज़्यादा ये है टाइम के पक्के। आज हमारा 7 बजे लाइट जाने वाला था ना, एक्चुअल में चला गया, इसलिए रूम में अंधेरा हो गया, सुबह के 7 बज रहे इस वजह से। कोई बात नहीं, आज लेक्चर ख़त्म कर लेंगे, इसलिए मेरे को मतलब जल्दी करना था ये लेक्चर। ठीक है, 7 और 8 छोटे क्वेश्चन बचा, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक है,
तो क्या यूज़ करते हैं, LSD एंड RSD यूज़ करते हैं, आपको कंपेयर करना ही पड़ता -1 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, नहीं सीधा LSD कंपेयर करना है ना आपको, कंटिन्यूटी तो पता है आपको, सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो LSD के लिए आप ये वाला पार्ट यूज़ करने वाले हो, ठीक है, करते हैं भाई यूज़। क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, आप क्या करोगे, a माइनस एच रखने वाले हो, ठीक है, a माइनस एच रखोगे, तो a माइनस एच रखोगे तो मतलब 1 माइनस एच रखोगे, तो 1 माइनस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/1 माइनस एच माइनस 1, ये चीज़ आपको दिख रहा है, अच्छा ठीक है। एंड फिर माइनस 1 माइनस एच, ये आपको दिख रहा है मॉडुलस के अंदर, अच्छा ठीक है। बाकी इधर माइनस एफ ऑफ 1 होने वाला है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 आपको क्या देगा, इधर इधर जो है आपको 0 बना कर देगा इंटू साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी, साइन का जो वैल्यू आपका पता है -1 से 1 के बीच में रहने वाला है, उसमें 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, एंड इधर एक माइनस रहेगा एंड इधर एक 1 रहेगा, इस हिसाब से, समझ गए, चलो ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा, इस तरीके से आपको देखने लगेगा, ठीक है सब, हाँ ठीक है ना, ठीक है। अपॉन नेगेटिव एच रहेगा, LSD निकाल रहे हैं ना इस वजह से, एक सेकंड, आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, LSD भी निकाल के देखना पड़ेगा, RSD भी निकाल कर देखना पड़ेगा, सही बात है, निकाल कर देखते हैं, चलो ठीक है। तो ये LSD तो आपको इस तरीके से दिखेगा, तो आप इधर क्या बोलोगे, -1 एंड -1 कैंसिल, इधर एच स्क्वायर दिखेगा, नेगेटिव एच दिखेगा, साइन के अंदर क्या दिखेगा आपको, -1/s दिखेगा आपको, ये चीज़ आपको देखने वाला है, ठीक है, इतनी चीज़ें तो ठीक है। बाकी इधर जो है एक -1 माइनस एच दिखेगा, और फिर +1, इतनी सारी चीज़ें आपको दिख रही है आप लिए, ठीक है। इस पार्ट का क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एच का, ठीक है। 1 माइनस एच जो है आपको पता है मॉड्यूलस के अंदर है, ठीक है, एच टेंडिंग टू 0, आपको पता है एच जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, बट 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एच, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ये सीधा आपको -1 दे देगा, इधर खोल देगा, ये सीधा 1 में खोलेगा, ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस समथिंग मतलब मॉडुलस ऑफ 1 ही होगा, नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ऐसे ही खुलने वाला है सीधा, ठीक है। एंड ये दोनों आपको कैंसिल आउट कर देगा, तो इधर आपको ये क्या देने वाला है, ये आपको देगा h, ये कैंसिल हो जाएगा, -h इंटू साइन ऑफ -1/h, इस हिसाब से, एंड लिमिट h गोज टू 0, ये आपको देने वाला है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या देने वाली है आपको, 0 दे देगा, कैसे 0 देगा, ये जो है आपको पता है -1 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है, ये इन्फिनिटी है ना, तो ये ऑसिलेट करते रहने वाले, एंड ये जो है डेफिनेट एक 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। वैसे आप RSD निकालोगे तो आपको सेम चीज़ आएगा, बस इधर एक प्लस आ जाएगा एंड अंदर भी एक प्लस आ जाएगा, समझ गए। तो RSD निकालोगे तो सेम आने वाला है, तो LSD इज इक्वल टू RSD आपको दिखने वाला है, एंड ये दोनों किसके बराबर दे रहे हैं, ये दोनों आपके 0 के बराबर है, LSD एंड RSD, जबकि आपको इधर दिया x इज इक्वल टू 1 पर -1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बट हाँ, बट इसका डेरिवेटिव लोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या आ गया, ये डिफरेंशिएबल आ गया, आप देख रहे हो, क्योंकि LSD एंड RSD जो है आपको दोनों नेगेटिव, सॉरी, LSD एंड RSD जो है दोनों आपको 0 देने वाली है, ठीक है, जबकि नहीं, जबकि आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ गए रहोगे आप ये चीज़ को, ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये चीज़ चेक करना चाहिए था, कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए था x इज इक्वल टू 1 पर, करके देखो एक बार। तो इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो 0 इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, साइन इन्फिनिटी का क्या लेना देना, 0 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये 0 माइनस ऑफ 1, तो ये -1 दे रहा है, तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करना था, समझे, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए था इस तरीके से, ना कि बस इसको देखना चाहिए था कंटिन्यूस है, क्योंकि आपको इंटरवल दिया ना, x डज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल भी आ गया, आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके, जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हैं ना, कैसे, ये आपको जो है ये चीज़ देने वाला है, ये -1 देगा, इधर जो है एक्स स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इधर जो है एक्स स्क्वायर -1 दिखेगा, ऐसे। एक्स स्क्वायर बाहर कैसे ले सकता हूँ, मॉडुलस के बाहर, एक्स स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ले लिया मैंने मॉडुलस के बाहर, अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है, कौन से पॉइंट्स पर मेरे को शक है, कहाँ ये चीज़ प्रॉब्लम दे सकता है, सबसे पहले x इज इक्वल टू +-1 पर मेरे को प्रॉब्लम दे सकता है,
ठीक है, क्योंकि मॉडुलस में वो अंदर 0 हो रहा है। एंड इधर से देखकर मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 0 पर प्रॉब्लम देगा, क्योंकि इधर जो है मॉडुलस ऑफ x बैठा है। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पर प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं भाई, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो? क्योंकि मतलब इधर आप देख सकते हो ना, इधर जो है -x -1 ये खुलेगा, एंड इधर जो है x -1 खुलेगा। एक ये हो गया, ऐसे खुलेगा f ऑफ x। डिफ्रेंशिएट करोगे आपको अलग आने वाला है, आप सीधे सीधे देखोगे, कंटिन्यूस तो मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको नेगेटिव ये देगा, या आपको जो है पॉजिटिव देगा x -1, इस तरीके से। ठीक है, तो अब समझो ना ज़रा कि आपको जो है इधर इधर नेगेटिव देगा बाहर। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आप समझ सकते हो ये चीज़ जो है डिफरेंशिएबल नहीं है आपका। अच्छा, तो कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है? x इज इक्वल टू 0 पर। ये आपका आ गया g ऑफ x विच इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एंड ये आपका आ गया सेवियर f ऑफ x। ये जो है क्या कर रहा है? x इज इक्वल टू 0 पर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुद 0 है। x स्क्वायर जो है 0 है, तो x स्क्वायर जो है e पावर मॉडुलस ऑफ x -1 को बचा देगा। किससे? डिफरेंशिएबल नहीं होने से बचा देगा, ये मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा। हो गया वो वाली थियरी यूज। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? +-1 का पॉइंट है। हाँ भाई, इधर तो हमको बहुत डर लग रहा है। ये पॉइंट जो है ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये फंक्शन आपको पता है। अच्छा, तो इसको कोई बचाने वाला है क्या? हाँ भाई, जो पहले बच रहा था x इज इक्वल टू 0 पर, वही इसको बचाने वाला आ गया। अब देख सकते हो +-1 डालोगे तो इधर जो है e पावर 0 आने वाला है। +-1 डालोगे तो एंड -1, तो ये क्या देगा? e पावर 0 -1 आपको देगा 0 देने वाला है, पता है। तो x इज इक्वल टू +-1 पर आपकी ये वाली क्वांटिटी जो है वो 0 हो रही है, तो ये वाली क्वांटिटी आपकी f ऑफ x बन रही है। x इज इक्वल टू +-1 पर ये आपका g ऑफ x बन रहा है। ठीक है, एंड ये इसको बचा दे रहा है मल्टीप्लाई होकर, इसको 0 की तरफ लेकर जा रहा है। समझ गए? तो ये फंक्शन जो है आपको डिफरेंशिएबल थ्रू आउट ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ये आपको डिफरेंशिएबल मिलने वाला है। समझ गए? देख रहे हो कितना पावरफुल था हमने जो जो चीज़ पढ़ा था। यस, अब जे एडवांस के क्वेश्चंस में भी देखोगे जब हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम सबसे पहले तो कॉम्पोजिट फंक्शन देखेंगे, मतलब f ऑफ x एंड ये सारी चीज़ें, एंड बाकी चीज़ें भी देखेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ इस पर। ये क्वेश्चन का क्या करना है? देखो कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम x इज इक्वल टू 0 पर प्रॉब्लम है मुझे, x इज इक्वल टू 3 पर प्रॉब्लम है, इधर तो डबल प्रॉब्लम है, x इज इक्वल टू 2 पर प्रॉब्लम है, इधर भी x इज इक्वल टू 2 पर प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तो फिर इधर क्या करना है? इधर जो है साइन x इसको बचा दे रहा है। कैसे? x इज इक्वल टू 0 पर प्रॉब्लम था ना कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मेरे को पता है मॉडुलस ऑफ x, बट साइन x जो है एट x इज इक्वल टू 0 मेरे को वैल्यू 0 दे रहा है, तो ये मेरा f ऑफ x बन गया, ये मेरा g ऑफ x बन गया। तो साइन x ने मॉडुलस ऑफ x को बचा लिया। अच्छा ठीक है, इधर तो कोई इसको बचाने वाला नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 पर नॉट डिफरेंशिएबल आने ही वाला है, आपको पता है ये चीज़। ठीक है, बाकी बचा ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट पर आप क्या करोगे? ये वाले पार्ट पर थोड़ा मेहनत कर लेते हैं ना, इस वाले पार्ट पर। ठीक है, इस वाले पार्ट पर डायरेक्टली जाते नहीं कंक्लूजन पर। आप क्या बोलोगे? x ग्रेटर देन 2, x इज इक्वल टू 2, x लेस देन 2, तीन चीज़ बनाओगे। x ग्रेटर देन 2 पर क्या होगा? सिग्नम आपका 1 देगा, एंड इधर अंदर वाला फंक्शन भी 1 देगा आपको। ठीक है, तो ये x माइनस 2 ही आने वाला है आपको। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 के लिए। बाकी इधर जो x इज इक्वल टू 2 पर क्या देगा? ये 0 देने वाला है, आपको पता है। एंड x लेस देन 2 के लिए क्या देगा? आपको 2 माइनस x से देगा। क्यों? क्योंकि इधर जो है आपका एक नेगेटिव के साथ खुलने वाला है, आपको पता है कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा। इधर भी जो है, इधर भी आपको नेगेटिव देगा ना, तो ये पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, x माइनस 2 ही बनेगा यहाँ पर भी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इधर जो है आप बोल सकते हो कंटिन्यूस है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? क्योंकि इधर डिफरेंशिएट करो तो क्या जाएगा? 1 एंड 1 आने वाला है, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2 के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बचा लिया ये लोगों ने। ठीक है, आपको पता है कि ये जो है ये भी डिसकंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, बट ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे को ये लोग ने कैसे ना कैसे तो भी बचा लिया डिफरेंशिएबल नहीं होने से। समझ गए? ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन देखेंगे, और 3 लेक्चर लूंगा डिफरेंशिएबिलिटी पर, फिर डिफरेंशिएशन पर जाएंगे। ठीक है, एंड फिर एओडी पर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।